न जाने मेरी बच्ची कहाँ चली गई, मैं कितना ढूंढ रही हूँ। अरे आफत की जड़, प्रेम छोड़ के क्या प्रेम करने चली गई थी क्या? अरे सिल्वी, ठीक से सोचो, क्या बच्चे की गाड़ी तुमने यहीं कहीं रखी थी? मैडम, अरे क्या मैं कर रही है, मैं बच्ची के लिए कितनी परेशान हो रही हूँ, तुझे क्या मालूम? अरे लो, मिसेस गुप्ता खुद अपना बच्चा लेने आ गई। भाई मिसेस गुप्ता। जी डॉक्टर साहब। आपका बच्चा। मेरा बच्चा? मेरा बच्चा तो घर पर सो रहा है डॉक्टर साहब। तो कह रही थी ये बच्चा। बच्चा? ओ ये मिसेस अग्रवाल की पिंकी होगी। मिसेस अग्रवाल, आपकी पिंकी मिल गई। मेरी पिंकी? अरे मेरा बच्चा इधर है, मैं इसे कहाँ ढूंढ रही हूँ। लेकिन तुमने तो कहा था ये बच्चा मिसेस गुप्ता का है। नहीं, ये इन्हीं का है, इन्हीं का। मिसेस गुप्ता मिसेस अग्रवाल एक ही बात है ना। मिसेस अग्रवाल का है। मिसेस अग्रवाल कैसी नेग्लिजेंट और केयरलेस औरत है। मगर मैं तो ऑफिस गई थी। मैं एक लफ्ज नहीं सुनना चाहती। ले जाइए अपना बच्चा। हाँ ठीक है। कैसी कैसी माएँ होती हैं शिव जी, देखिए ना, सुबह से शाम तक काम पर जाती हैं, काम के बिना जैसे रोटी नहीं हजम होती इन औरतों को। हाँ, और अपने बच्चों को नौकरानियों के हवाले, बेबी सिटर्स के हवाले छोड़कर जाती हैं। पुअर चिल्ड्रन। अगर मैं होती ना शिव जी, तो मैं तो कभी ऐसा नहीं करती। कम ऑन पारो, कम ऑन। ना तुम कभी नौकरी करोगी और ना हमारा बच्चा कभी किसी बेबी सिटर के पास जाएगा। वो याद है ना दिल्ली वाली कमलेश बुआ? हाँ? उन्होंने एक दफा बेबी सिटिंग का काम शुरू किया। जानती हो फूफा ने बुआ को क्या किया? क्या किया? फूफा ने बुआ को हाँ, और उसके बाद बुआ को यूं पकड़ के यूं ऊपर टांगा, टांगे और पकड़ के नीचे से पटका, अथाड़ करके मारा, उसके बाद बुआ रोटी। हाय जिग्ना। पारो, अरे यार बहुत अच्छा किया जो तू आ गई। तूने मुझे फोन क्यों किया? बता ना क्या काम है? अरे यार, एक नर्स की रिप्लेसमेंट है। एक जगह की नर्स छुट्टी पे गई है, मुझे कोई मिल ही नहीं रहा। What a coincidence जुगनू। क्यों? आज सुबह सुबह मैं शिव जी के लिए भी नर्स बनी थी। कैसे? सब्जी काटते हुए उनकी उंगली कट गई थी। You mean to say, तूने शिव जी की उंगली को सब्जी समझ के काट दिया? अरे नहीं यार, मैंने नहीं काटा, उन्होंने अपनी उंगली अपने आप काट दी। खुद सब्जी काट रहे थे वो। इसका मतलब है कि शिव जी को सब्जी एंड ऑल दैट काटना आता है? एंड ऑल दैट काटना आता है उन्हें, सब्जी काटनी नहीं आती। अच्छा बता, नर्स बनेगी ना तू? लेकिन नर्स का काम होता क्या है मुझे नहीं पता। अरे यार, एक ही काम है। क्या? पेशेंट का जीना आसान कर देना, चाहे पेशेंट उसका जीना मुश्किल कर दे। और स्पंजिंग। स्पंजिंग क्या होता है? स्पंजिंग वो होता है जिसमें नर्स पेशेंट का बदन साफ करने के बहाने उसे उल्टा पुल्टा कर ये देखने की कोशिश करती है कि कहीं उसने अपने नीचे सिगरेट का पैकेट तो नहीं छुपा के रखा। और अगर उसने छिपा के रखा हो तो? अच्छी नर्स उसे नजरअंदाज कर देती है। भला क्यों? इसलिए कि उसे मालूम है कि पेशेंट मरेगा तो सिगरेट से नहीं, डॉक्टर की दवा से। What a joke! डॉक्टर की। ए, मेरे शिव जी भी डॉक्टर है, मजाक मत उड़ा डॉक्टरों का। सॉरी शिव जी, सॉरी। अच्छा सुन, पेशेंट है कौन? भाई तुझे एक ऐसे पेशेंट की नर्स बनना है जो पिछले 15 सालों से कोमा में है। 15 साल से कोमा में है? कोई फायदा नहीं बिटिया, ये कोमा में है। अरे रामू काका, आप? तुम मेरा नाम जानती हो बिटिया? अरे रामू काका, ये झुकी हुई कमर, बालों में सफेदी, आंखों में ये घबराहट और कांधे पर ये अंगोछा, आपका नाम रामू काका के अलावा तो और कुछ हो ही नहीं सकता रामू काका। लेकिन रामू काका, आपकी लालटेन किधर है? थी, लालटेन भी थी। फिर क्या हुआ लालटेन को? फूट गई, लालटेन फूट गई। 15 साल पहले जब सेठ जी कोमा में गए। आपके सेठ जी कोमा में कैसे गए? सदमा, जायदाद का बंटवारा हो रहा था। छोटे भाई ने जब अपना हिस्सा मांगा, सदमा बर्दाश्त नहीं हुआ, न सेठ जी से न मेरी लालटेन से। आपके सेठ जी को कोई शौक था? बेचारे इसी शौक में तो कोमा में गए। रामू काका, वो वाला शौक नहीं, मैं मतलब वो पेंटिंग वाला शौक। वो हाँ, उन्हें किताबें पढ़ने का बहुत शौक था। किताबें पढ़ते रहते थे, प्रेम कहानियाँ। वेरी गुड, फिर मैं आपके सेठ जी को कुछ पढ़कर सुनाऊंगी, मेरा भी टाइम पास हो जाएगा। रामू, ओफो, कहाँ मर गया? ये कौन है? धर्मपत्नी,
आपकी? नहीं, मेरी नहीं, सेठ जमुना दास जी की धर्म पत्नी सरस्वती। रामू, बिप जी, तू यहाँ क्या कर रहा है? मैं बिप जी नर्स के लिए कॉफी पूछने आया था। और बाजार में कौन जाएगा, मेरा चाचा? हाँ जी। हाजी, ना जी। ओफो, हाजी नाजी के बच्चे। नर्स को कॉफी पूछने की क्या जरूरत थी? पैसे दे रहे हैं, काफी है। जाओ अपना काम करो। हाँ जी। ओफो। I'm bad. Oh, Ramu Kaka. I'm bad. Good. Bad. Mom, मैंने तिजोरी से 10,000 rupees निकाल लिए हैं। 10,000? क्यों? बद्री। Oh, माँ, मुझे मोटर बाइक खरीदनी है, उसके डाउन पेमेंट के लिए पैसे चाहिए। And one more thing, don't call me Badri. It's bad. बद्री, तुम्हारे डैडी कोमा में है और तू पैसे उड़ा जा रहा है? Again, Badri. It's bad. Bad, Mom. And by the way, तुमने प्रॉमिस किया था कि जब तुम्हारा बेटा ग्रेजुएट हो जाएगा तब तुम उसे मोटर बाइक के लिए पैसे दोगी। बद्री, पहले कहीं नौकरी कर ले। हाँ, सेठ जमुना दास का इकलौता लड़का और नौकरी? Don't expect any work from Pat. क्यों डैड? बैड डैड के बच्चे, हमारे सारे पैसे धीरे धीरे खत्म हो रहे। जा वापस रख दे वो पैसे। देखो मॉम, अगर तुमने मना किया तो मैं डैड से परमिशन ले लूंगा। डैड, आपका बैड एक मोटर बाइक खरीदना चाहता है, खरीद ले। हाँ हाँ हाँ। Dad says nothing. That means yes. क्यों डैड? And mom, by the way, ये नई नर्स कौन है? क्यों? Actually, Bad thinks that nurse is good. अगली। भाभी, आज मैंने वकील को घर बुलवा लिया है। क्यों? प्रॉपर्टी के बंटवारे के कागजात फाइनल करने के लिए। लेकिन भाई साहब, वो तो कोमा में है। कोमा में है? अरे हमारे फैमिली डॉक्टर ने बताया है कि उनके होश में आने के आसार भी नहीं है। भाभी, आखिर कब तक हम छोटी छोटी जरूरतों के लिए भाई साहब का मुंह देखते रहेंगे? लेकिन प्रॉपर्टी के कागजात पर दस्तखत कौन करेगा? दस्तखत हम अंगूठा लगवा लेंगे। हाँ, भाभी ये नई नर्स है। नाम क्या है? सिस्टर। सेठ जी, मुझे यहाँ पर बहुत तरस आ रहा है। मैं आपको कुछ पढ़ के सुनाऊं, आपका दिल बहल जाएगा। अरे, यहाँ तो पन्ना मुड़ा हुआ है। कोमा में जाने से पहले आप यहाँ तक पहुंचे होंगे शायद। मैं कंटिन्यू करती हूँ। रंजीता ने जोरदार अंगड़ाई ली। बाप रे, पहली लाइन में अंगड़ाई है तो आगे क्या होगा? मैं आपको पढ़ती हूँ। सेठ जी, आप कैसी कैसी किताबें पढ़ते थे? मुझे तो जोर से पढ़ के सुनाना ना आपको, लेकिन मैं थोड़ा शर्मा रही हूँ। आपसे क्या शर्माना? आप तो मेरा मतलब रंजीता ने जोरदार अंगड़ाई ली। नागार्जुना, नेक्स्ट। सर, सारे पेशेंट खत्म हो गए। हमने तुमसे पहले भी कितनी बार कहा कि खत्म हो गए मत कहा करो। ऐसा लगता है कि हमारे सब के सब पेशेंट गुजर गए। सर, आपके पेशेंट के साथ ऐसे ही होता है। देखो, तुम्हारी जबान बहुत चलने लगी है। अब हमें तुम्हारी पगार देकर तुम्हें यहाँ से। शुक्रिया डॉक्टर साहब। एटलीस्ट आपको इतना तो मालूम है कि मेरी तनख्वाह पेंडिंग है आपके पास। पेंडिंग भी है और डिपेंडिंग भी है। डिपेंडिंग में मतलब नहीं समझा। डिपेंडिंग अपॉन हाउ मच आई कैन अर्न एंड हाउ मच आई कैन गिव यू। हम कमाएंगे तभी तुमको देंगे ना। हाँ। अब जाओ, जाके टिफिन लेकर आओ, बहुत जोर की भूख लगी है। टिफिन? घर से टिफिन नहीं आया क्या? टिफिन आया है तो जाके लेके आओ भाई, भूख लगी है। हाँ हाँ सर, आज खाना भाभी ने बहुत अच्छा बनाया था। बनाया था? What do you mean बनाया था? तुमने हमारा खाना खा लिया, एक कंपाउंडर ने एक डॉक्टर का खाना खा लिया। How dare you? How dare you? नहीं सर, मेरी बात तो सुनिए। मैं समझा आप विजिट पे जाएंगे तो मुझे भूख लगी थी, खाना टेस्टी था तो मैंने खा लिया। बहुत अच्छा था साहब। अब हमें तुमसे छुटकारा पाना ही पड़ेगा। नहीं साहब, देखिए मैंने खाना खाया, मैं माफी चाहता हूँ। पुलिस को फोन मत कीजिए। अरे फुल इडियट, हम पुलिस को फोन नहीं। Oh my God, you're hurting my finger also. किसको फोन कर रहे हैं सर? अरे हम पारो को फोन कर रहे हैं। हमें बहुत जोर की भूख लगी है, घर जाके और खाना खाएंगे। Go, get lost, go. जी। पुलिस को फोन क्यों कर रहे हैं? हेलो। हेलो पारो माय डियर, हम सिर्फ बोल रहे हैं। ओह डार्लिंग, मैं बहुत बिजी हूँ, बाद में फोन करना। लेकिन वो थोड़ा भूख खाना जो था ना। प्लीज डार्लिंग, रख दो फोन। टीवी पे बहुत अच्छा प्रोग्राम आ रहा है, पति पत्नी और रसोई। मैं वो देख रही हूँ, रख दो ना फोन। नहीं, लेकिन वो अच्छा रखते हैं, ठीक है। क्या हुआ सर?
नहीं, वो खाना तो हमारे लिए बना देती, लेकिन वो टीवी पे एक अच्छा प्रोग्राम देखती है, समथिंग पति पत्नी और रसोई और पति का पेट। ओहो, तो यही आपकी सेहत का राज। हमारे मोटापे पे ताना कसते हो? नहीं, गेट आउट!